मौत भी जिन्हें जुदा न कर सकी। ये कहानी है उन अमर प्रेमियों की जिनके इश्क के लिए धरती लहूलुहान हुई, साम्राज्य ढह गए और तिलिस्म चकनाचूर हो गए। चुनारगढ़ का निर्दयी राजा शिवदत्त अपनी शक्ति, अपनी शैतानी सेना और अंधकारमय तिलिस्म के बल पर राजकुमारी चंद्रकांता को अपना बनाने निकला था। लेकिन चंद्रकांता के दिल में बसता था सिर्फ एक नाम, एक चेहरा। वो था वीरेंद्र विक्रम का, वही वीरेंद्र जिसने मौत के दायरे और शिवदत्त के खूनी तिलिस्म की गहराइयों में कदम रखा, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम की खातिर। मैंने कहा था ना चंद्रकांता, चाहे तुम इस दुनिया के किसी भी अंधेरे कोने में क्यों ना हो, तुम्हारी सांसों की खुशबू मुझे राह दिखा देगी और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर चंद्रकांता की आंखों में आंसू छलक उठे। वो दौड़कर वीरेंद्र से लिपट गई। उसका दिल धड़क रहा था, मानो सदियों के बाद चैन मिला हो। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तिलिस्म में वो कई दिनों से कैद थी, जिस तिलिस्म को उसके अंगरक्षक अय्यार भी पार न कर सके, वहाँ वीरेंद्र उसे ढूंढते हुए आ पहुँचा है। मेरा दिल कहता था, चाहे वो वहशी शिवदत्त कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी कर ले, तुम जरूर आओगे अपनी चंद्रकांता को बचाने। वीरेंद्र और चंद्रकांता कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक आसमान से बिजली सी चमकी और रोशनी की कुछ किरणें सीधा वीरेंद्र पर गिरी। अगले ही पल चंद्रकांता ने खुद को एक अजीब तिलिस्म में कैद पाया, एक भूल भुलैया जो पूरी तरह आईनों से बनी थी। जहाँ भी नजर जाती बस अनगिनत वीरेंद्र उसके सामने खड़े दिखाई देते। हर आईना एक धोखा, हर परछाई एक मौत का जाल। चंद्रकांता, अगर इस तिलिस्म से निकलना है तो आईनों के इस जाल को तुम्हें खुद ही तोड़ना होगा। पर सावधान, हर आईने के पीछे असली वीरेंद्र नहीं है। किसी एक आईने के पीछे है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सत्य। लेकिन अगर तुमने गलती से गलत आईना तोड़ा तो वीरेंद्र सदा के लिए मर जाएगा और तुम कभी इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल पाओगी। ये सुनकर चंद्रकांता की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल डर के मारे बैठने लगा था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उसने इधर उधर देखा। चारों ओर सिर्फ वीरेंद्र के चेहरे, एक जैसे फिर भी झूठे। वो कदम दर कदम बढ़ी, उसकी नजरें हर आईने पर घूमी और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल चंद्रकांता ने पूरी ताकत लगाकर एक आईने को तोड़ डाला। उस आईने के टूटते ही वो तिलिस्म भी उसी पल टूट गया। तेज रोशनी में बस दो लोग बचे, चंद्रकांता और असली वीरेंद्र विक्रम। चंद्रकांता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसी आईने के पीछे हूँ? आसान नहीं था, लेकिन मैंने गौर किया, बाकी सारे आईनों के पीछे सिर्फ तुम्हारी परछाई थी, ठंडी और स्थिर। सिर्फ उस आईने में जहाँ तुम थे, कांच पर तुम्हारी सांसों की धुंध जमी हुई थी। तभी मैं समझ गई कि वही मेरा असली वीरेंद्र कैद है। तुम्हारी बुद्धि और साहस का कोई मुकाबला नहीं चंद्रकांता। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। नौगढ़ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों तिलिस्म से बाहर निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस राह पर वो बढ़ रहे थे, वहाँ हर कदम पर एक अदृश्य नजर उनका पीछा कर रही थी। उनकी सांसों तक की खबर चुनारगढ़ की दीवारों के भीतर बैठे शिवदत्त तक पहुँच रही थी। क्या कहा तुमने क्रूर सिंह? चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम उस तिलिस्म से निकल चुके हैं? यह असंभव है। आईनों के जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं। शिवदत्त का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा उठा। उसकी आंखों में रक्तम ज्वाला जल रही थी। सही कहा महाराज, लेकिन चंद्रकांता ने आपकी चतुराई से आपके बनाए तिलिस्म को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, उसने महल की गहराइयों से बाहर जाने का गुप्त मार्ग भी खोज लिया है। इस वक्त वो और वीरेंद्र उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जब शिवदत्त ने सुना कि कैसे चंद्रकांता ने आईनों का जाल तोड़ डाला, तो कुछ पल तक वो खामोश रहा और फिर उसके होठों पर एक सन की हंसी फूट पड़ी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत चंद्रकांता। अब तक हम तुम्हें सिर्फ एक रूपवती राजकुमारी समझते थे, लेकिन आज जाना कि तुम्हारे पास तेज दिमाग भी है। औरत अगर सिर्फ सुंदर हो तो वो आकर्षण होती है, लेकिन जब सुंदरता और बुद्धि दोनों का संगम हो जाए तो वो अनमोल खजाना बन जाती है। और
तुम अब सिर्फ अनमोल नहीं रही, तुम हमारी प्यास बन चुकी हो। वो प्यास जो बुझने के बजाय और भयानक हो रही है, और ये जितनी भयानक होगी इसे बुझाने में उतना ही आनंद आएगा। हम चाहे तो तुम्हें अगले ही पल जबरदस्ती अपने पास ला सकते हैं, पर नहीं, अब हम तुम्हें जीतेंगे, जिसके लिए खेला जाएगा एक नया खेल, एक खूनी खेल। और शिवदत्त की बातों पर क्रूर सिंह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। आपकी मुस्कान ही आपका आदेश है महाराज। अब देखिए इस क्रूर सिंह का असली दाव। जब दामिनी के कदम चंद्रकांता की दुनिया में पड़ेंगे तो पूरे का पूरा खेल ही पलट जाएगा। चुनारगढ़ से बहुत दूर अंधकारमय जंगलों के बीच एक काले मंदिर में जलती मशालों की हल्की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां और बीचों बीच माँ काली की विशाल प्रतिमा के सामने एक औरत अपने खुले बालों के साथ मृदंग की ताल पर उन्मत्त होकर नृत्य कर रही थी। जैसे जैसे मृदंग की गूंज तेज होती जाती, ताल पर ताल मिलाते हुए हर थाप पर उसका नृत्य और भी विकराल होता जाता है। और फिर आकस्मिक रूप से मंदिर का विशाल दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर एक नकाबपोश अपने कुछ साथियों के साथ प्रवेश करता है। जैसे जैसे मृदंग की गूंज तेज हुई, उस औरत का नृत्य भी प्रचंड होता गया और अंतिम थाप पर उसने अपनी कलाई पर कटार से गहरा चीरा लगाया और बहते रक्त से माँ काली का अभिषेक कर दिया। क्षण भर में मंदिर में घना सन्नाटा छा गया। रह गया सिर्फ मशालों की कांपती लौ और हवा में घुलती रक्त की गंध। वो नकाबपोश आगे बढ़ा, उसने झुककर उस औरत के चरण स्पर्श किए और गंभीर स्वर में बोला, क्या आदेश है माँ? उस औरत की आंखों में पागलपन की चमक कौंधी। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर गरजते हुए स्वर में कहा, तुम मेरे ये खुले बाल देख रहे हो? ये कोई सजावटी नहीं, ये मेरी जिद है। ये मुझे हर पल याद दिलाते हैं मेरी उस प्रतिज्ञा की जो मैंने नौगढ़ के राज दरबार में ली थी कि मैं नौगढ़ की इज्जत को अपने कुल में दासी बनाकर रखूंगी। चंद्रकांता वो मेरी दासी बनेगी, तभी इस दामिनी को चैन आएगा। उसके बाद मैं चंद्रकांता के दिमाग में वीरेंद्र के बारे में ऐसा विष घोलूंगी कि वो वीरेंद्र से नफरत और शिवदत्त से प्यार करने लगेगी। ऐसा ही होगा माँ। चंद्रकांता को मैं खुद तुम्हारे चरणों में लाकर खड़ा करूंगा और तब ये दुनिया देखेगी कि ना सिर्फ वीरेंद्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जंगल की गहराई में गूंजती उस शपथ के साथ भाग्य ने चंद्रकांता के लिए एक और नया चक्रव्यूह बुनना शुरू कर दिया था। वो नकाबपोश वहां से विदा लेकर चुनारगढ़ की ओर बढ़ चुका था। वहीं दूसरी ओर शिवदत्त के खूनी तिलिस्म से निकलकर चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम ने अपनी पहचान छुपा ली थी। चंद्रकांता ने सादे ग्रामीण वस्त्र पहन लिए थे और अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया था। वीरेंद्र ने साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और दोनों चुनारगढ़ के भीड़ भरे बाजार में आ पहुंचे। चारों ओर मसालों की खुशबू, लोहार की हथौड़ी की ठक ठक और ठेलों पर मोल भाव करते लोग। यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि असल में वो एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ हर गली, हर चौराहे पर शिवदत्त के जासूस बिखरे हुए थे। वीरेंद्र, इतनी भीड़ में कहीं हमें कोई पहचान न ले, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। घबराओ मत चंद्रकांता, हमें इस भीड़ का सहारा लेकर ही यहाँ से निकलना होगा। जितनी नजरें हमें ढूंढ रही हैं, उतनी ही नजरें हमें न देख पाने से भ्रमित भी हो रही हैं। दोनों भीड़ में खोकर आगे बढ़ते रहे। तभी उनकी नजर बाजार के कोने में बैठे एक अंधे फकीर पर पड़ी, जो ऊंचे स्वर में झूम झूम कर बोल रहा था, राजाओं के महलों में तिलिस्म बुनते हैं, पर भाग्य की डोर रानी का खून चुनते हैं। संभल जा ओ नागौर की कली, तेरे लिए मौत की परछाई इस भीड़ में छुपी है खड़ी। चंद्रकांता के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में भय की हल्की झलक कौंधी। राजकुमार, ये फकीर, ये कैसे जान सकता है कि मैं कौन हूँ? शांत रहो, हो सकता है महज इत्तेफाक हो, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दोनों तेजी से भीड़ के भीतर गुम हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पास ही एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा दामिनी का बेटा उनकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए था। उसके हाथ में बाज की तरह प्रशिक्षित एक काला शिकारी था।
जिसकी आंखों में वैसा ही शिकारीपन था जैसा उसके मालिक की आंखों में था। भागो जितना भागना है, लेकिन इस शहर से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है राजकुमारी, क्योंकि अब तुम मेरी शिकार हो। और तभी उस नकाबपोश ने अपने शिकारी को हवा में उड़ा दिया। वो तेज आवाज करते हुए एक ही जगह पर घूम घूम कर चिल्लाने लगा, मानो किसी को इशारा दे रहा हो। और तभी अगले ही पल काले नकाब में लिपटे कुछ सैनिक चंद्रकांता और वीरेंद्र के चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। राजकुमार, ये लोग कौन है? जो भी हो, आज ये मेरे हाथों मारे जाएंगे। पीछे हटो चंद्रकांता। न चाहते हुए भी वीरेंद्र को उन नकाबपोशों से भिड़ना पड़ा। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और वीरेंद्र हर वार का जवाब देता रहा। लेकिन तभी क्रूर सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसकी निगाहें खून उगल रही थीं। वीरेंद्र, चंद्रकांता, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। सैनिकों, इन्हें जिंदा पकड़ लो। लेकिन जैसे ही क्रूर सिंह के सैनिक आगे बढ़े, नकाबपोशों की टुकड़ी ने तलवारें तानी। अचानक उस बाजार की गलियों में दो सेनाओं के बीच घमासान छिड़ गया। ये देख क्रूर सिंह मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? दामिनी की सेना हमारे विरोध में क्यों लड़ रही है? खैर, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं सही मौका देखकर चंद्रकांता को यहाँ से ले उड़ूंगा और उसके गायब होने का इल्जाम दामिनी और उसके बेटे पर डाल दूंगा। यकू! चंद्रकांता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो ना तो वीरेंद्र विक्रम की होगी और ना ही महाराज शिवदत्त की। चंद्रकांता को सिर्फ मैं ही पाकर रहूंगा। क्रूर सिंह के इरादे साफ थे कि वो शिवदत्त का वफादार होकर भी उनका वफादार नहीं था। उसे तो सिर्फ चंद्रकांता चाहिए थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नकाबपोश लड़ाकों की उस भीड़ में एक नकाबपोश ऐसा भी था जो सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था। और उसकी निगाहों की तेजी ये बता रही थी कि न वो दामिनी की सेना का हिस्सा था और न ही शिवदत्त की। और तभी इसी अफरा तफरी में वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये देख उस नकाबपोश ने अपने कपड़ों के बीच से कुछ ऐसा निकाला। तभी चंद्रकांता चीख पड़ी, वीरेंद्र! और ठीक उसी समय उस नकाबपोश ने जो चीज निकाली थी उसे जमीन पर दे मारा। असल में वो एक विस्फोटक था जिसकी जमीन से टकराते ही क्षण भर में बाजार धुएं से भर गया। कुछ दिखना असंभव था। जब धुआं छटा तो क्रूर सिंह गुस्से में चिल्लाया, चंद्रकांता और वीरेंद्र गायब हो गए। ये सब इन नकाबपोशों की वजह से हुआ है। सिपाहियों, बंदी बना लो इन नकाबपोशों को। क्रूर सिंह के आदेश के बाद एक बार फिर शिवदत्त की सेना और दामिनी की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन वहीं इमारत के ऊपर खड़ा दामिनी का बेटा ये सोच सोच के हैरान था कि आखिर चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम को बचाने वाला नकाबपोश था कौन। इधर वो नकाबपोश चंद्रकांता और वीरेंद्र को लेकर एक अंधेरी गुफा में पहुंच चुका था। वहां मशाल की कांपती लौ में वो रहस्यमयी नकाबपोश पहली बार अपना चेहरा दिखाने लगा। चंद्रकांता ने देखा वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक औरत थी। आप तो स्त्री हैं। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आप कौन हैं? उस औरत की आंखों में आग थी और चेहरे पर घृणा और रहस्य का संगम था। उसने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, मैं हूँ चुनारगढ़ की महारानी और महाराज शिवदत्त की पत्नी रानी कालवती। आप महारानी कालवती हैं? आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन आपने शिवदत्त की पत्नी होकर भी हमारी जान क्यों बचाई? आप चाहती क्या है? रानी कलावती की आंखें जैसे अंगारों की तरह धधक रही थीं। उसने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है, पर इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अगर सचमुच बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें शिवदत्त के पास जाना होगा। ये सुनकर चंद्रकांता और वीरेंद्र दोनों सन्न रह गए। उनकी सांसें थम गईं। क्या तुम चाहती हो कि हम खुद ही उस दानव के चंगुल में फंस जाएं? क्या ये शिवदत्त की नई चाल है महारानी? तो क्या आपने हमें सच में बचाया था या ये सब शिवदत्त के लिए हमें फंसाने का एक और खेल है? कलावती का चेहरा कठोर था लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों किसी भी हाल में जिंदा इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल पाओगे। चंद्रकांता और वीरेंद्र के दिलों में सवालों का तूफान था।
क्या रानी कालवती सचमुच उनकी सहायक है या ये सब शिवदत्त की कोई नई चाल है? क्या चंद्रकांता वीरेंद्र की जान बचाने के लिए शिवदत्त के पास चली जाएगी? युद्ध, प्रेम और तिलिस्म की इस गाथा का अब क्या होगा अंजाम? चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी, खून भरी दास्तान चंद्रकांता अभी शुरू हुई है।